जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महतारी वंदन योजना में अपात्रों को बांटी गई रकम। बिल्हा में 11 हितग्राहियों से 1,24,000 की होगी वसूली। उफनती लीलागर नदी में बाइक समेत बहे 2 युवक। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बची जान। चेतावनी के बावजूद पार कर रहे थे एनीकट। दोस्त की मौत के गम में छात्र ने खाया जहरीला पदार्थ। इलाज के दौरान मौत। बिलासपुर के मोपका में बीए फाइनल ईयर के छात्र की मौत से मचा मातम। और मवेशियों को जंगल छोड़ने के विवाद में खूनी हमला, एक ग्रामीण की मौत। मस्तूरी के रलिया में घात लगाकर 4 लोगों पर हमला, गांव में तनाव। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक में महतारी वंदन योजना के लाभ को लेकर जांच में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। एकीकृत बाल विकास परियोजना बिल्हा की जांच में ऐसे 11 हितग्राहियों की पहचान हुई है जो योजना की पात्रता शर्तों के अनुरूप नहीं पाए गए। जांच के दौरान सामने आया कि इन हितग्राहियों के पति या स्वयं शासकीय सेवा में कार्यरत हैं। इसके बावजूद उनके खातों में महतारी वंदन योजना की राशि पहुंचती रही। जांच में शासकीय शिक्षक, सहायक शिक्षक, वर्ग 2 कर्मचारी और अन्य शासकीय सेवकों से जुड़े परिवारों के नाम सामने आए हैं। इन 11 अपात्र हितग्राहियों के खातों में योजना के तहत कुल 1,24,000 रुपए की राशि पहुंचने की जानकारी सामने आई है। अब संबंधित विभाग ने इस राशि की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने अपात्र हितग्राहियों की जानकारी बिल्हा के विकास खंड शिक्षा अधिकारी को भी भेजी है ताकि संबंधित शासकीय कर्मचारियों के स्तर पर नियमानुसार राशि की रिकवरी की जा सके। बताया गया है कि यदि संबंधित हितग्राहियों की ओर से राशि वापस जमा नहीं की जाती है तो नियमानुसार उनके वेतन से रकम की कटौती कर वसूली की जा सकती है। जांच के दायरे में रत्ना क्षत्री, गंगाबाई, रमा वर्मा, दिनेश्वरी कुर्रे, कुसुम यादव, गोदावरी कौशिक, रामेश्वरी साहू, कीर्ति पाटले, सविता कुर्रे, अमर ज्योति शांडिल्य और लक्ष्मी के नाम सामने आए हैं। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों का पालन जरूरी है। बिल्हा में सामने आया यह मामला अब योजना के लाभार्थियों की पात्रता की जाँच और सरकारी राशि की वसूली को लेकर चर्चा में है। महतारी वंदन में ई-केवाईसी के माध्यम से जांच हो रही है और इसमें कुछ ऐसे हितग्राही मिले हैं ई-केवाईसी के माध्यम से कि जो अपात्र हैं। तो ऐसे 11 लोगों का जैसे मुझे जो जानकारी मिली है 11 हितग्राही ऐसे मिले हैं, तो इनके विरुद्ध में फिर कार्रवाई होगी। मल्हार में लीलागर नदी के उफान के बीच 2 युवकों को एनीकट पार करने की जिद भारी पड़ी। गुरुवार दोपहर नदी का पानी एनीकट के करीब 2 फीट ऊपर और तेज बहाव के साथ बह रहा था। इसके बावजूद दोनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर एनीकट पार करने निकल पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें साफ तौर पर चेतावनी दी और वापस लौटने को कहा, लेकिन शायद युवकों को लगा कि तेज बहाव उनके हौसले के सामने कुछ नहीं है। बाइक जैसे ही पानी के तेज बहाव वाले हिस्से में
में पहुंची, दोनों का संतुलन बिगड़ गया और बाइक समेत नदी में बह गए। देखते ही देखते दोनों युवक पानी की तेज धारा में समाने लगे। इसके बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत नदी में उतरकर दोनों युवकों को बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक मल्हार क्षेत्र के आसपास के रहने वाले हैं और जांजगीर चांपा की ओर जाने के लिए एनीकट पार कर रहे थे। घटना के समय उनके शराब के नशे में होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूचना मिलते ही मल्हार पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को उफनती नदी तथा एनीकट पार नहीं करने की समझाइश दी। सवाल यह है कि जब नदी का पानी खुद खतरे का संकेत दे रहा हो, स्थानीय लोग बार बार रोक रहे हो और एनीकट के ऊपर तेज रफ्तार से पानी बह रहा हो, तब भी उसे पार करने की ऐसी कौन सी मजबूरी थी। इस बार स्थानीय लोगों की तत्परता से लोगों की जान बच गई, लेकिन हर बार किस्मत इतनी मेहरबान हो ये जरूरी नहीं है। बारिश के दौरान लागर नदी का जलस्तर बढ़ने पर एनीकट पार करना सीधे खतरे को न्योता देना है। तोरवा रोड से लेकर राजकिशोर नगर तक जाने वाला मुख्य मार्ग इन दिनों बदहाल सड़क की वजह से लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ये मार्ग शहर के व्यस्तम रास्तों में शामिल है, जहां दिन भर बड़ी संख्या में छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। इसके बावजूद सड़क की जर्जर स्थिति की ओर जिम्मेदार विभाग का ध्यान नहीं जा रहा है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे और उखड़ी हुई सतह के कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए ये मार्ग जोखिम भरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की हालत लंबे समय से खराब है, लेकिन अब तक स्थायी सुधार नहीं किया गया। स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि नगर निगम की ओर से विकास और व्यवस्था सुधारने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इस मुख्य मार्ग पर साफ नजर आ रही है। रोजाना इस सड़क से गुजरने वाले लोगों को बदहाल सड़क का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से सड़क का निरीक्षण कर जल्द मरम्मत कराने और मार्ग को व्यवस्थित करने की मांग की है, ताकि आवागमन सुगम हो सके और दुर्घटनाओं की आशंका को कम किया जा सके। लापरवाही जो है, स्पष्ट मैं बोलना चाहूँगा कि ये नगर निगम की पूर्ण लापरवाही है, क्योंकि जो रोड है राजकिशोर नगर से तोरवा के बीच वाली रोड, वहाँ आए दिन रोज दुर्घटना हो रही है। इतना गड्ढा हो गया, पानी भरा हुआ चारों तरफ, लोग बाग को आवागमन में इतनी परेशानी हो रही है, जिससे दुर्घटना तो प्रतिदिन हो रही है। एक और कहा जाता है कि हमारे बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, पर क्या इसी तरह से स्मार्ट सिटी बनेगा कि रोड इसी तरह से स्मार्ट सिटी रहेगा? पानी भरा है सब जगह, तो रोज रोज हर दिन दुर्घटना हो रही है। इस और जो है नगर निगम की कोई ध्यान नहीं जा रहा है, इसलिए हम नगर निगम को आग्रह करना चाहते हैं कि उस पर ध्यान दें और जल्द से जल्द रोड को मरम्मत करवाएं। देखिए, संभवतः भारत में रहकर या विश्व में रहकर कोई चांद को देख नहीं सकता, लेकिन अगर चांद के दर्शन आपको करने हैं तो छत्तीसगढ़ बिलासपुर स्थित जो तोरवा से परशुराम तक जहाँ पर रोड बना हुआ है, वहाँ पर आपका राजकिशोर नगर तक का रोड, वहाँ जाके देखेंगे तो आपको चांद के दर्शन निश्चित ही हो जाएंगे, क्योंकि वो रोड नहीं सिर्फ गड्ढों का एक अंबार है। कई बार नगरीय प्रशासन से इसकी शिकायत की गई है, वो खाना पूर्ति के लिए जीरा गिट्टी और छोटे छोटे चीज तो कर देते हैं, परंतु परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं देते, जिसकी वजह से आम नागरिक को वहां से आने जाने में समस्या होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आगे स्कूल है, तो उस समय एक्सीडेंट होने के खतरे बढ़ते हैं और नगरीय प्रशासन को इसका कोई परवाह नहीं है, हमें ऐसा लगता है। ये नगर निगम की लापरवाही है सीधा सीधा, और नगर निगम जो है कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि नगर बिलासपुर सिटी जो है बड़ी सिटी है और हमेशा गाड़ियों का आना जाना हमेशा लगा रहता है। नगर निगम के घोर लापरवाही है और इसको ध्यान देना चाहिए और नेता लोगों को खास करके इस बात को आवाज उठाना चाहिए। अभी छोटे छोटे बच्चे जागरूक होकर कई जंतर मंतर के आंदोलन दे रहे हैं, उसी तरह के आंदोलन देना पड़ेगा तब इन लोगों को समझ में आएगी क्या। मैं चाहता हूं कि आम जनता आकर के नगर निगम को सबक सिखाए, मैं चाहता हूं, ये आवश्यक हो गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश खरे के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। जहाजया प्राइवेट ITI
NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के मोपका इलाके की रामकृष्ण कॉलोनी से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां दोस्त की मौत के गम के बीच एक युवक की कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रखर मिश्रा के रूप में हुई है, जो CMD कॉलेज में BA फाइनल ईयर का छात्र था। बताया जा रहा है कि प्रखर के एक दोस्त ने इससे एक दिन पहले कथित तौर पर जहर खाकर जान दे दी थी, जिसके बाद प्रखर काफी दुखी था। इसी दौरान उसने भी कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। प्रखर के पिता जितेंद्र मिश्रा DO ऑफिस में कार्यरत हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रखर ने जहरीला पदार्थ किन परिस्थितियों में खाया और क्या उसकी मौत का उसके दोस्त की मौत से कोई संबंध है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया की जा रही है। बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र में मवेशियों को जंगल में छोड़ने का विवाद उस वक्त खूनी संघर्ष में बदल गया जब 4 ग्रामीणों पर रास्ते में घात लगाकर हमला कर दिया गया। गुरुवार रात रलिया गांव के पास अचानक हुए हमले से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें 38 वर्षीय जीवन मेहर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमलावर पहले से रास्ते में घात लगाए बैठे थे। जैसे ही ग्रामीण वहां पहुंचे, उन पर अचानक हमला कर दिया गया। घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल है और पुलिस हमलावरों की पहचान में जुटी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। दरअसल मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम लिमतरा निवासी जीवन मेहर गुरुवार शाम करीब 5 बजे हीरालाल यादव, राकेश बरगाह और मुकेश पटेल के साथ आवारा मवेशियों को दलहा पहाड़ के जंगल में छोड़ने गए थे। रात करीब 8:30 बजे मवेशियों को जंगल में छोड़कर चारों ग्रामीण 2 बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे। आरोप है कि रलिया गांव के पास पहुंचते ही रास्ते में पहले से मौजूद 6 से 8 लोगों ने उन्हें घेर लिया। ग्रामीण कुछ समझ पाते इससे पहले ही आरोपियों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में चारों घायल हो गए। घायलों के मुताबिक जीवन मेहर के सिर पर लोहे की रॉड और डंडे से लगातार वार किए गए। गंभीर रूप से घायल जीवन सड़क पर गिर पड़े, जबकि उनके साथ मौजूद लोग किसी तरह वहां से बचकर निकले। इसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जीवन मेहर को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। मृतक का शव सिम्स की मर्चुरी में रखवाया गया है, जबकि घायल 3 ग्रामीणों का मस्तूरी अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्रारंभिक जांच में आवारा मवेशियों को जंगल में छोड़ने को लेकर लिमतरा और रलिया गांव के कुछ लोगों के बीच पहले से विवाद होने की बात सामने आई है। यही विवाद गुरुवार रात अचानक हिंसक टकराव में बदल गया। हमले के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हैं और ग्रामीणों में भी घटना को लेकर नाराजगी है। पुलिस अब घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। मामला सिर्फ मवेशियों को जंगल में छोड़ने के विवाद का था या फिर इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश भी थी, इसकी जांच के बाद ही पूरी तस्वीर सामने आएगी। हाँ, मनोती लाए हैं तो गाड़ी ला रोकवा के हम 4 जन रहे हैं एक गाड़ी में और सीधा लौठी मारे है। हमारे के बाद में मोहन मारे है और वो मनला मैं अगला मारत रहे तो मैं सीधा भागे मैं डर में और रलिया के मन अब बोला पहचाने नहीं है रात के अब वो गरवा लेके जाते हैं थोड़े लहमन जंगल होती ले आपसे आते हैं तो हमला रोकवा के मारे हैं। ये रलिया के पास, रलिया से थोड़ा से आगे में नहर के पास में हम लोग वहां से हम आदमी थे गांव से, वो लोग मवेशी जंगल की तरफ छोड़ के आपस आ रहे थे। तभी और रलिया के व्यक्ति लोग धारदार हथियारों से हमला किए और लाठी डंडे से वार किए उनसे और एक आदमी का हम लोग का साथी है, उनका मृत्यु हो गया है। तो
पहले कोई वाद विवाद था? कुछ नहीं था, हम लोग को पहचानते भी नहीं थे हम लोग को। हम लोग को बाद में पता चला ये आदमी था वहाँ करके। हाँ, वो अजय चंद्राकर है और अश्वनी पटेल है और गजानंद पटेल है और उनके अन्य साथी थे जो अभी 7-8 लोग थे। थानांतर्गत लिमतेरा निवासी 4 व्यक्ति के द्वारा अपने फसल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आवारा पशुओं को हाँकते हुए ये भारतमाला रोड के पास छोड़कर वापस जाने के दरमियान रलिया स्थित कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनको अचानक से प्राणघातक हमला किए जाने पर एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई, जिसको तत्काल सिम्स हॉस्पिटल रिफर किया गया था, जिसमें हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई तथा अन्य 2 जो घायल व्यक्ति हैं वहाँ पर उनका इलाज जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल अपराध पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें अपराध पंजीबद्ध करते हुए एसीसीओ और मस्तूरी की टीम के द्वारा रात में ही सभी आरोपियों को पता तलाश किया गया, जिसमें 7 आरोपियों को हिरासत में लेकर उसमें मामले में गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी पता तलाश की जा रही है। मस्तूरी के ग्राम रलिया में मारपीट और मौत के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गजानंद पटेल, अजय चंद्राकर, अश्विनी पटेल, आलोक सिदार, कोमल चंद्राकर, लोमस चंद्राकर और घनश्याम चौहान उर्फ गोलू शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मामले में एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बिलासपुर के कोटा में नशे के कारोबार से जुड़ा मामला सामने आया है। सूदनपारा में एक व्यक्ति के गांजा बेचने की सूचना के बाद कार्रवाई की गई, जहां उसके कब्जे से 1 किलो गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे की कीमत करीब 50,000 रुपए बताई गई है। मामले में 40 वर्षीय हीरो नेताम को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B के तहत मामला दर्ज किया गया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। मामला कोटा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 सूदनपारा का है। 19 अगस्त को गांजा बिक्री की सूचना मिलने के बाद टीम ने इलाके में पहुंचकर घेराबंदी की। बताया गया कि एक व्यक्ति मादक पदार्थ लेकर बिक्री करने की तैयारी में है। इसके बाद मौके पर कार्रवाई करते हुए सूदनपारा निवासी 40 वर्षीय हीरो नेताम को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से कुल 1 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार कीमत करीब 50,000 रुपए बताई गई है। बरामद मादक पदार्थ को जब्त कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चेतना अभियान के तहत अवैध नशे के विरुद्ध लगातार अभियान जिले में चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोटा थाना अंतर्गत गांजे की कार्रवाई की गई है। मामले में अपराध पंजीबद्ध कर संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। कार्रवाई के बाद आरोपी हीरो नेताम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। गांजा कहां से लाया गया था और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था, इसे लेकर भी जांच की जा रही है। कोटा क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री को लेकर सामने आए इस मामले ने एक बार फिर नशे के अवैध कारोबार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल 1 किलो गांजे की बरामदगी के बाद आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। कृषि शिक्षक भर्ती में बीएड की अनिवार्य योग्यता से एक बार की छूट मांगने वाले 65 अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस बीभू दत्ता गुरु की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज करते हुए साफ किया कि भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और पात्रता तय करना सरकार और नियम बनाने वाले प्राधिकरण का अधिकार है। अदालत अपने स्तर पर किसी विशेष वर्ग को राहत देने के लिए अनिवार्य योग्यता में छूट नहीं दे सकती। अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि उन्हें बिना बीएड के मौजूदा कृषि शिक्षक भर्ती में शामिल होने दिया जाए और चयन होने की स्थिति में निर्धारित समय के भीतर बीएड पूरा करने का अवसर मिले। आइए देखते हैं पूरी खबर। दरअसल कृषि शिक्षक पद के लिए वर्ष 2019 से लागू पात्रता व्यवस्था में बीएड अनिवार्य नहीं था। बाद में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 5 फरवरी 2025 के फैसले के बाद राज्य सरकार ने 13 फरवरी 2026 को गजट अधिसूचना जारी कर कृषि शिक्षक पद के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य कर दी। इसके बाद अगस्त 2026 में कृषि शिक्षक भर्ती के ई कैडर और टी कैडर के लिए विज्ञापन जारी हुआ। 65 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तर्क दिया कि वे अन्य सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी करते हैं, लेकिन नई व्यवस्था के तहत बीएड हासिल करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला। उनका कहना था कि बीएड पाठ्यक्रम पूरा करने में 2 शैक्षणिक वर्ष लगते हैं, जबकि भर्ती का शॉर्ट विज्ञापन 28 जुलाई 2026 को जारी हुआ और आवेदन की अंतिम तारीख 2 सितंबर 2026 है। ऐसे में उन्होंने वन टाइम ट्रांजिशनल रिलैक्सेशन की मांग करते हुए बिना बीएड भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। वहीं राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका विरोध किया।
सरकार ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के अशोक नंद पटेल मामले का हवाला देते हुए कहा कि कृषक शिक्षक पद पर बीएड की छूट को पहले ही असंवैधानिक और अधिकार से बाहर माना जा चुका है तथा एनसीटीई के 2014 के नियमों के अनुरूप बीएड अनिवार्य किया गया है। हाईकोर्ट ने माना कि मौजूदा याचिकाकर्ता बीएड को अनिवार्य करने के फैसले को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि पुराने नियमों के तहत पात्र रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बार की छूट चाहते हैं। लेकिन पहले ही बीएड की छूट को असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। ऐसे में अदालत के जरिए दोबारा ऐसी छूट देना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्तिगत वर्ग को राहत देने के लिए निर्धारित पात्रता मापदंड में न्यायिक अपवाद नहीं बनाया जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने याचिका को मेरिट विहीन बनाते हुए मोशन स्टेज पर ही खारिज कर दिया। ब्रेन न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बार बार तबादले से परेशान नगर निगम कर्मचारी की याचिका पर हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। भिलाई चरौदा से राजनांदगांव तबादले को चुनौती देते हुए कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और रायपुर नगर निगम में वापस पदस्थ करने की मांग की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस विभू दत्त गुरु की सिंगल बेंच में हुई, जहां कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी कर्मचारी अपनी पसंद की जगह पर तबादले या पदस्थापना का दावा नहीं कर सकता, खासतौर पर जब कर्मचारी को प्रशासनिक जरूरत के तहत सरप्लस माना गया हो, तब उसे कहां पदस्थ किया जाए, यह प्रशासनिक निर्णय का विषय है। कोर्ट ने तबादले के मामले में प्रशासनिक व्यवस्था और कर्मचारी की व्यक्तिगत पसंद के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया। इस फैसले के साथ भिलाई चरौदा से राजनांदगांव किए गए तबादले को चुनौती देने वाली कर्मचारी की याचिका खारिज हो गई। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।